मुझे तो ये सब कुछ सुनकर डेनिस इतनी हैरत हो रही है कि क्या बताऊं। मुझे तो हैरत नहीं हो रही है सुन के। वो कर सकती है सब कुछ, इसलिए मैंने कैन से कहा था कि सारा मामला मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं खुद डील करूंगी उससे। मेरी बहन एक डरपोक और इनसिक्योर औरत है, वो कुछ भी उल्टा काम कर सकती है। अगर उसे पुश किया जाए तो वो गुस्सा दिखाकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है। खो देगी वो सब, बहुत जल्द वो हम सबको खो देगी नहरीन। सही कह रही हो। हमें कुछ करना पड़ेगा। इमराना बहुत गुस्से में और वो जारी है, हमें उसे रोकना पड़ेगा। और जहाँ तक कैन की बात है, उसे भी इमराना पे बहुत गुस्सा है। और फराद को देखो कितना खुश है, मजे से लेटा हुआ है वहां पर, जैसे फार्म हाउस पे उसके अलावा कोई है ही नहीं। तुम ठीक तो हो ना? जब सबको सब कुछ पता चल ही चुका है तो क्यों ना हम अपना वीकेंड स्टार्ट कर लें। उसको सोने दो, जब वो उठेगी तो हम सब साथ बीच चलेंगे एंड वो प्ले सम बॉल, ठीक है? तुम जाके जरा कैन को देख लो। मुझे तबाह करने के लिए इमराना ने एक डिटेक्टिव हायर की थी और वो यही समझ रही थी कि वो कुछ भी कर ले, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। बहुत होशियार समझती है खुद को। बेचारा फराद ये सोच रहा है कि इमराना उसे बर्बाद कर देगी। नारन, ऐसी लड़की से शादी करना बेवकूफ़ी होगी। तुम भी जाके फिर आराम करो, थक गई हो। ठीक है, मैं भी जाके सोती हूँ। डेनिस, मैं इमराना की शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहता। ऐसा कैसे मुमकिन है कैन? बस मेरे आसपास ना आए। कैन, फजूल बातें मत करो। तुम उससे रोक नहीं सकते और वो खुद भी अपने आप को रोक नहीं सकती। वो सब लोगों के साथ दुश्मनी करके इस पूरी दुनिया की मलका बनना चाहती है, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही है। या शायद वो इस फैमिली के नाम को बदनामी से बचाना चाहती है। इमराना मुझसे नफरत करती है और तुम्हारी नजरों में मुझे गिराना चाहती है। वो डेनिस, नहरीन और फिराद से अलग उसे हमेशा चिढ़ रहती है। मैं इस बारे में तुमसे मजीद बहस करना नहीं चाहता। वो दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। बस करो तुम, बस करो तुम। 2 दिन उससे बात ना करो, वो घूम के तुम्हारी पास आएगी। डेनिस, बहुत हो गया। मैं अपनी वर्कशॉप पे जा रहा हूँ। जब तक तुम अपने सारे मसाइल हल कर लो अपनी बहन के साथ मिलके। मैं तुम्हारे इन तमाम मामलात में बिल्कुल शामिल होना नहीं चाहता। वैसे भी एग्जीबिशन करीब है और मेरी एक पेंटिंग रह गई जिसे मुझे कंप्लीट करना है। समझ में आई तुम्हें? जाना चाहते हो? जाना चाहते हो? बुरे वक्त में मुझे छोड़कर जाना चाहते हो तुम? हाँ, सिर्फ अच्छे वक्तों के साथी हो क्या? कैन, अब मैं तुमसे 50 साल बाद राब्ता करूंगी, जब मेरी जिंदगी के सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। दिमाग खराब करके रख दिया। देखिए मिस सैयदा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप मुझे गैर समझती हैं। अगर आप मुझसे खुलकर बात करेंगी तो आपको यकीनन बेहतर महसूस होगा। चलो तुम अब शुरू करो। ये डॉक्टर ही नहीं, मेरे दोस्त भी हैं। मिसेस अहमद, समझिए, अगर आप हम दोनों को अकेला नहीं छोड़ेंगे तो मैं अपना काम ढंग से नहीं कर पाऊंगा। मगर आप तो सुनते ही नहीं। प्लीज मुझे मेरा काम करने दें। इतना ऊंचा बोलने की वजह क्या है आखिर? मैं तो ये कह रहा था कि अब ये मेरी फैमिली मेंबर है, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। क्या फैमिली थेरेपी नहीं हो सकती? देखिए मिसेस अहमद, आप मुझे मेरा काम करने दें। चलो तो फिर वक्त बर्बाद ना करो। वो डॉक्टर साहब, मैं घर से भाग गई थी जब मैं 17 साल की थी। भागकर इस्तांबुल आ गई। कैसे भागी, क्यों भागी, कैसे इस्तांबुल पहुंची, क्या क्या मसले हुए, सब बताओ। और ये भी बताना कि तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाई मेहमत ने क्या क्या किया। शुरू से लेकर आखिर तक सब तफसील से बताना होगा तुम्हें। और जो जफर ने किया वो भी बताओ। अब ये फैमिली थेरेपी के लिए तैयार है। वो मेरी परवरिश बहुत गरीब घराने में हुई है। तब मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटी। ये तो तुमने बहुत पुरानी बातें शुरू कर दी। इस तरह तो 3-4 महीने लग जाएंगे, फिर भी कहानी खत्म नहीं होगी। देखिए मिसेस अहमद, उसको अपनी कहानी सुनाने दें। ठीक है, आप डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। उस वक्त डॉक्टर वो जो है, हम लोग
बड़े जाहिल थे, मगर हमको तमीज़ थी, बड़े अच्छे बच्चे थे हम। हाँ, शरारती भी। बॉल इधर फेंको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक और ट्रिक। सीमा बहन, तुम्हारे पास कितनी अच्छी गुड़िया है, चलो मिलके खेलते हैं। अगर तुमने छुआ तो ये गंदी हो जाएंगी। मगर आपा, चलो अब जाओ बॉल लेके आओ। नहीं, फिजूल के नखरे मत दिखाओ, तुम छोटे हो, तुम बॉल लेके आओगे। चलो जाओ। अरे इन कपड़ों को तो सिलाई की जरूरत है, हम घर जाके सही कर लेंगे, ठीक है, भूलना मत। मगर आपा हमारे पास तो सुई और धागा है ही नहीं, क्यों तंग कर रही है मुझे? तुमने मेरी गुड़िया जला दी जिहान। अरे बेटा, ये तुमने क्या किया इनकी गुड़ियों के साथ? नहीं किया। चलो अंदर चलो, दफा हो जाओ यहाँ से। अम्मी, इसने मेरी गुड़िया जला दी। तुम लोगों को कितनी दफा मना किया है कि आग से नहीं खेलते बच्चे। अच्छा, आग से खेल रही थी। अंदर चलो, फिर बताती हूँ। चलो अंदर। क्या ये सब तुमने किया है? इतनी खूबसूरत थी ये, मैं इसके साथ खेलती, आपने क्यों चलो जला छोड़ो दी? छोड़ो, फेंको इसे यहाँ। इतनी चलो प्यारी थी। जाओ, चुप तुम करो, लोग। चलो। मैं आती हूँ आगे। चलो चलो। क्या क्यों किया? हम यहाँ भूखे हैं और इनको देखो मजे से सो रहे हैं। अभी मजा चखाती हूँ। खड़े हो, चलो 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 चलो। कहाँ? चुप, बस जल्दी चलो जल्दी। आपा तुम मेरी कर क्या बात रही तो हो? सुनो, क्या कर रही हो? तुम कर क्या रही हो? चुप रहना। बहुत मारेंगे तुम्हें। चुप रहो। आपा नहीं करो, मैंने तुम्हें मना भी किया है। ये क्या है? बाबा, ये क्या हुआ? है? कुछ नहीं, बस मैं सोकर उठा तो ये पानी गिरा हुआ था मेरे ऊपर, और कुछ नहीं। पानी गिर गया? ऋषभ, तुमने क्या कोई बुरा ख्वाब देख लिया था? बुरा ख्वाब? ये तुमने जो वहां पानी की बोतल रखी थी वो मेरे ऊपर गिर गई। कहती कि ख्वाब देखा था क्या? बेवकूफ, क्यों हंस रहा है? मेरा तो हंस के बुरा हाल हो गया। मत हंसो, सुनो मत हंसो, वो हमें मारेंगे। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? देख नहीं रहे हो उसके साथ क्या हुआ? देखा ना मैं क्या?
कैन, आओ गाड़ी में बैठो। मैं आगे से टैक्सी लेके चला जाऊंगा, तुम छोड़ो यार। ना ही मैं तुम्हें इस्तांबुल जाने दूंगा, ना ही कहीं और। तुम मेरे साथ घर जा रहे हो। नहीं, इट्स ओके, तुम घर जाओ। चलो यार प्लीज गाड़ी में बैठो, आ जाओ अब। बैठ जाओ। तुम्हें डेनिस ने भेजा है ना? खुश हो जाए यार। खुश हो गई तुम? मेरे 2 दिन की वेकेशंस भी तुमने खराब कर दी। अब सुकून है तुम्हें? आपा मैं तो उससे बात भी नहीं करना चाहती, लेकिन इमराना, वो प्लीज चुप हो जाओ। एक तो तुमने उसे सब कुछ सच बता दिया, तुम्हें इतना भी सेंस नहीं है कि कौन सी बात किसके सामने बोलनी और किसके सामने नहीं बोलनी। तो तुम ये कह रही हो कि सिर्फ आपा का दिल रखने के लिए मैं सबके सामने सच नहीं बोलती? और जिस तरह से वो मुझसे बात कर रहा था, मुझे बहुत गुस्सा आ गया, मैंने सब बोल बेवकूफ दिया। लड़की, तुम ये सब कुछ मुझे भी बता सकती थी। आखिर चला गया वो तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? वो कब से जाने का बहाना ढूंढ रहा था और आप मुझे इल्जाम दे रही हैं? क्या मैं पागल हूँ? I'll kill you, समझी तुम? आपा, आतिफ गया है, उसे ले आएगा। तुम तो बैठ जाओ और यूं बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। ठीक है, मैं इमरान से अकेले बात करूंगी, तुम जाओ यहाँ से। नैरिन, मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से। आज का सेशन कंप्लीट हो गया मिसेस अहमद, अब मैं चलता हूं। डॉक्टर, हमारे पास टाइम नहीं है। आपको जो कुछ भी समझाना है, जो कुछ भी बताना है, समझा दें इसे। जैसा कहेंगे वैसे ही करेगी। भाई, अरे भाई शुक्रिया आपका जो आप मेरा इतना साथ दे रहे हैं, पर ये इतना आसान नहीं है। मेरी जिंदगी एक लंबी कहानी है ना डॉक्टर? और वैसे ये थेरेपी वगैरह ये सब अमीरों के लिए ही होते हैं। भाई, ये जो थेरेपी का प्रोसेस होता है ना, जिंदगी में इसका कोई मकसद नहीं है। ये सब उन्हीं के शौक हैं जिनके पास पैसों की भरमार होती है पर सुकून नहीं होता। उफ, ये पैसा जहन्नुम है, जहन्नुम। थेरेपी के लिए उसी वक्त जाते हैं जब आप अपनी जिंदगी में खालीपन महसूस करते हैं। सैयदा, मैं एक माहिर बुलेट सर्जन हूँ। अगर मुझसे ये गन चल गई तो तुम्हें मालूम है, या तो तुम मर जाओगी या फिर माजूर हो जाओगी। जब पिछला कुछ याद ही नहीं आ रहा तो ऐसी जिंदगी का फायदा ही क्या है? बच गई तो अब नॉर्मल कहलाओगी, फिर तरस खाकर तुम्हारी बहन तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने डॉक्टर को घर पर ही बुलवा लिया है ताकि वो सही से देख सके। फजूल बातें बिल्कुल मत करना, ठीक है? अब चलो जल्दी जल्दी बताओ। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ तो मैं शुरू से बताती हूँ डॉक्टर साहब। तो इन्होंने मदद तलाश कर ली है। मैं आपको बता नहीं सकती, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं पूरी उम्मीद हो गई हूँ। सैयदा, मेरा दिमाग मत घुमाओ। अगर मैंने थप्पड़ मार दिया तो जमीन से नहीं उठोगी तुम। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तुम समझ ही नहीं रही। भाई, अनकरा से मेहमान आ चुके हैं आपके, आपका इंतजार हो रहा है बाहर। सब कुछ बताना। ये बहुत दिलचस्प वीकेंड है। फरात, कैन और इमराना के मामले से तुम दूर ही रहना। फिक्र मत करो तुम। उफ, कितनी परेशान है डेनिस, क्या करूं मैं? तुम दोनों के रिश्ते को देखकर मुझे खुशी हुई। बिल्कुल सगी बहनों की तरह हो गई हो तुम दोनों। फरात, आई थिंक हमने ये सब कुछ बनाया है, लेकिन इमरान आप समझ गई है।
कि जब से तुम मुझसे मिले हो उससे पहले की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हो, और इसीलिए वो जेलस हो रही है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ अपना रवैया कैसे रखूं। महीनों से अपनी फीलिंग्स को झुठलाता रहा हूं तुम्हारे बारे में। उसे बहुत निग्लेक्ट किया मैंने, हालात पे छोड़ दिया था। मैं मानता हूं कि मेरी गलती थी, लेकिन आप इस तरह रोक नहीं सकते चीजों को होने से। वो अपना सब कुछ छोड़ के मेरे लिए आई थी यहां पे। जब वो आई, जिंदगी जीना शुरू कर दी थी मैंने। अधूरापन खत्म सा होने लगा, और उसके बाद तुम वापस आ गई। और ना चाहते हुए भी हम एक दूसरे की तरफ खींचते चले गए। तुमने क्या डिसाइड किया ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उससे बहुत खौफजदा हूँ। जस्ट बी केयरफुल। तुम फिक्र मत करो। मैं किसी एक्सपर्ट से बात करूंगा कि इमराना को इस मेंटल स्टेट से कैसे निकाल सकते हैं हम। फरात, इमराना मुझे या सईदा को ज़रूर नुकसान पहुंचाएगी, और वो डैनिस से भी मेरी दोस्ती ख़त्म कराना चाहती है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आज के बाद तुमसे दूर रहूँ ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। होप यू अंडरस्टैंड। मैं जानता हूँ तुम आतिफ के साथ खुश हो। मैं तुम्हें इल्ज़ाम नहीं दूंगा, वैसे भी तुम्हें वैसे ही कोई चाहिए जिंदगी में जो तुमसे प्यार करता हो। वो अच्छा आदमी है, उसके साथ अच्छी जिंदगी गुजार सकोगी। क्या वाकई में? तुम हमेशा मेरी छोटी सी खूबसूरत आंखों वाली गुड़िया रहोगी। फरहाद, मैं अभी भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ये सच है कि सालों पहले तुम पर से मेरा एतबार उठ गया था। जो भी तुमने मेरे साथ किया उसके बावजूद मैं तुमसे प्यार करती रही और करूंगी। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता। तुम अपनी माँ जैसी नहीं बनना चाहती। जब तुम अपनी माँ को माफ कर दोगी कि उन्होंने तुम्हारे वालिद को बहुत चाहा, तब तुम मुझे भी माफ कर दोगी। तुम्हारे बहुत से जख्म है माजी के। मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। माजी से डरना छोड़ दो, अपनी फैमिली को फिर से जोड़ो, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद यही चीज हमें आके मिला दे। तुमने हमेशा मुझे मेरी सारी गलतियों से बचाया। तुम मेरे बाप थे, मेरे भाई थे, मेरी मोहब्बत थे। इन सब चीज़ों से बढ़कर मेरे दोस्त थे। मैं तुम्हारे साथ बड़ी हूँ। तुम ही तो थे वो जिसने मुझे बताया कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तुम स्कूल में होते थे ना तो मुझे किसी से डर नहीं लगता था। उन हालात में भी तुम्हें देखती थी तो मेरा जीने का दिल चाहता था। हाँ, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मैं कब की मर चुकी होती। तुमने मेरा हाथ थामा, बहुत ज्यादा प्यार किया। बंदा आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। हुक्म कीजिए। भाई, आग लगाने की जिम्मेदारी तो मैं लेता हूं, वरना कल पानी में बहुत बॉडीज मिलेंगी।
लाइफ सेवर्स की जरूरत ना पड़ जाए कहीं। ठीक है, अच्छा अब घर चलते हैं, वो लोग भी घर पे नहीं है तो बहुत सारा काम करना है ना। ठीक है। अल्लाह अल्लाह, ये क्या किया तुमने? बताओ मुझे, तुम मना क्यों कर रही हो? आखिर क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? हाँ, ये क्या तरीका है? चलो बाहर मैं जाओ। नहीं जाऊंगा यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ? मुझे जवाब चाहिए और अभी इसी वक्त चाहिए। पहले ये बताओ कि तुम्हारे बाप ने तुमसे क्या कहा? सब तबाह कर दिया तुमने। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये सिचुएशन है मेरे लिए। बताओ मुझे अभी। अब आपको पता है इसने क्या किया मेरे साथ? गाड़ी के ऊपर खड़े होकर जोर जोर से मुझे प्रपोज किया। क्या करूं मैं सब लोगों के सामने? कोई क्या बेहतर जगह नहीं मिली थी प्रपोज करने के लिए? मैं क्या करता? बहुत डर गया लोगों से। एक ना एक दिन तो ये सबको पता चलना ही था और आखिरकार सबको पता चल ही गया। मुझ पर तरस खाकर मुझसे शादी करने की जरूरत नहीं है। पहले जाओ, जाकर अपना कॉलेज कंप्लीट करो, उसके बाद मुझसे बात करो। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, अगर ऐसा ना किया तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी मैं। तुम पागल तो नहीं हो गई क्या? सुनो, तुम लोग मंगनी कर लो ताकि कोई मसला ही ना हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं इससे शादी करूंगी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अगर अभी मैं इससे शादी करूंगी तो इसका बाप इसे 1 रुपया नहीं देगा और इसका फ्यूचर खराब हो जाएगा मेरी वजह से। मैं भी तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना हाई स्कूल जल्द से जल्द खत्म करूँ ताकि मैं तुमसे शादी करूँ, लेकिन ये तो समझ ही नहीं रहा मेरी बात ना। पापा आप इसको समझाएं कि ये बेवकूफ है, इस वक्त इसको पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि अभी अगर इसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल ना की तो सारी जिंदगी नहीं पढ़ सकेगा और मैं ये गुनाह अपने सर नहीं लेना चाहती हूँ। ठीक कह रही है फराद, तुम इससे शादी नहीं कर सकते जब तक तुम खुद कुछ बन ना जाओ, और जो तुम्हारे वालिद हैं वो ऐसा कभी होने नहीं देंगे। फराद, हम दोनों को उस वक्त का इंतजार करना चाहिए जब तक हम दोनों अपने पाँव पर खड़े नहीं हो जाते। अगर तब तक तुम्हें मुझसे मोहब्बत रही तो तुम मुझे दोबारा प्रपोज कर लेना और उस वक्त मैं जाकर सबके सामने कहूंगी कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी। फराद, तो तुम मना कर रही हो मुझे? तुम मना कर रही हो मुझे? मैंने इतनी हिम्मत करके वो सब कुछ तुमको कहा, तुम मना कर रही हो? दोबारा प्रपोज नहीं करूंगा मैं तुमको, ये बात याद रखना। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो फराद? मैं कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारी ये कैफियत देखकर मुझे तुमसे डर लगने लगा है। अपना फ्यूचर बनाने के बजाय तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। मैं साफ ना बोल रही हूँ, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। फराद जाओ यहाँ से, इतनी एज हो गई है तुम्हारी, लेकिन फिर भी तुम बच्चों की तरह मुझसे बहस पे बहस किए जा रहे हो। फिर ठीक है, भाड़ में गया सब। नैरे, ये तुमने क्या किया? उसका दिमाग खराब कर दिया बिल्कुल। मैंने कुछ नहीं किया आपा, जो किया है उसने खुद ही किया है। पहले मुझे सबके सामने प्रपोज किया और उसके बाद यहाँ आ गया। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि उसके अब्बू मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बात उसको समझाना अजाब है, क्योंकि मेरी और उसकी फैमिली में बहुत फर्क है। मुझ जैसी लड़की को तो उसके अब्बू अपनी नौकरानी भी ना रखें। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने शादी जैसी बेवकूफी के बारे में आखिर सोचा भी कैसे? और इसका इजहार टाउन में करने की जरूरत क्या थी, वो भी उस नीच लड़की के लिए? आप फिक्र ना करें बाबा, बिल्कुल भी। उसने इनकार कर दिया। वैसे भी एक बात है बाबा, आपके डर से एक लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया अपने प्यार से। एक लड़की भी अपने प्यार को झुठला रही है आपके डर से। जानते हैं आप ये? आपको अपनी ताकत पर फख्र होना चाहिए। पर आप मुझे बिल्कुल भी डरा नहीं सकते हैं, चाहे कुछ भी कर लें आप। मुझे दोबारा कॉल मत कीजिएगा। ये बात आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि मैं अब आपसे बात करने वाला नहीं हूं कभी भी। शाबाश नैरिन, क्या यही सब कुछ समझाया था मैंने तुमको? क्या इतनी बड़ी हो गई हो कि शहर के चौक में तुम्हारे प्रपोजल आने लगे? अभी सैयदा का मामला ही नहीं भूले लोग यहाँ पर। निकातीश में नैरन की गलती नहीं है। फिरात ने खुद ये कदम उठाया था। वो इस लड़की को पसंद करता है और हम सबको नैरन का मसला पता है। वो इसकी मदद करना चाहता है, वो इसको एक अच्छी जिंदगी देना चाहता है। हैं? कौन? काश ये सब भी कुछ इतना आसान होता। क्या तुम जानती भी हो, हिकमत का दान फरात का वजीफा बंद कर देंगे और उसके हालात भी नैरिन की तरह हो जाएंगे। हाँ, अगर उन खातून को पता चल गया तो समझो उनका भी वजीफा बंद। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारी सारी कोशिशें बेकार हो जाएं। नैरिन, तुम्हें पता होना चाहिए कि इन मर्दों से कैसे निपटना है, क्योंकि लोगों को बातें बनाने का बहाना चाहिए और कसूरवार तुम ही कहलाओगी। जो कुछ भी होता है मेरी वजह से होता है निकाती अंकल। रिसेशन भी मेरी वजह से आया, बैंक दिवालिया भी मेरी वजह से हुए, और ग्रीस में जो जंग छिड़ी है उसकी कसूरवार भी मैं ही हूँ। और फराद से भी मैंने ही कहा था ना कि सबके सामने मुझे प्रपोज करे। हर चीज में मेरी गलती होती है।
और क्या चाहिए तुम्हें लड़की? एक लड़की को इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए होता। हाँ, अब तुम इस शहर के एक बहुत अमीर आदमी फराद कज़ान की बीवी बनोगी। मेहमद, शर्म आना चाहिए तुमको। सुन लो, तुम्हारी वजह से इन लड़कियों को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता हूँ मैं। तुम्हारे किए की सजा इनको क्यों मिले? अब तमीज से रहना तुम। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई आप, क्योंकि मेरी बहन फराद कज़ान की बीवी बनने जा रही है तो तमीज तो सीखनी पड़ेगी ना। तुम नहीं सुधरोगे, अल्लाह की लानत हो तुम पर। जी। हाँ, लड़के वाले रिश्ता लेके कब आ रहे हैं? आखिर मुझे तैयारी भी तो करनी है। अम्मी, हमने तो इसका रिश्ता उसी वक्त कर दिया था जब आप सो रही थी। बहुत पीटूंगी तुम्हें। सही सही बताओ मुझे, बात क्या है आखिर? या अल्लाह, मैं कहीं पागल ना हो जाऊं। नारन बेटा, ज्यादा परेशान मत हो तुम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूं ना तुमसे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बारे में उन्होंने कब पूछा? सही बात तो बताओ। इसके सामने तो कुछ भी बोले, इसको कुछ समझ ही नहीं आता। इसके बारे में इन्होंने कब पूछा? कैसी बात करती। इसी तरह की एक रात थी आज से 5 साल पहले। मेरी एक खूबसूरत फ्रेंच गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसके वालिदैन का घर साउथ फ्रेंच में था। बहुत खूबसूरत। हमारे काफ़ी सारे दोस्त वहाँ वक्त गुजारने आए थे। एक कपल का वहाँ झगड़ा हो गया। उनकी नई नई शादी हुई थी। उनका झगड़ा पूरा दिन और पूरी रात चला। और एक मज़े की बात और बताता हूँ, उस वक्त कोई अपने होश हवास में नहीं था। उन दोनों की झगड़े की वजह शायद जेलसी थी। हम सब बारबेक्यू के लिए गोश्त भी लेकर आए थे और खाना तैयार हो रहा था। उस वक्त अचानक पता नहीं उसको क्या हुआ कि उसने बेलचा उठाया और पूरी ताकत से उस लड़की को दे मारा। क्या? फिर क्या? सच कह रहे हो? वो लड़की पानी में जा गिरी। बिल्कुल ताकत हिल भी नहीं रही थी। सब अपनी जगह पर रुक गए। किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। फिर हम सब ने पानी में छलांग लगा दी। क्या वो मर गए? ऑब्वियसली। हाँ, मर गए। हाँ? और उस लड़के का क्या हुआ? फिर हमने उस लड़की को बाहर निकाला। हमारे ग्रुप में एक डॉक्टर भी था जिसने कंफर्म कर दिया कि वो मर चुकी है। हमने उसको फिर एक चादर में ढक दिया। नेटली ने पुलिस को फोन कर दिया और फिर हम क्या देखते हैं कि बैम, उस लड़के ने खुद को गोली मार ली। उसका सर इतनी पूरी तरह डैमेज हुआ था कि उसका भेजा भी बाहर आ चुका था। क्या तुम वाकई में सच बोल रहे हो? बिल्कुल वाकई ऐसा हुआ है। तो क्या गोश्त सर्व करें नैरन? हाँ, मैं और कैन तो गोश्त खाएंगे, मगर इमराना गोश्त नहीं खाती। क्या तुम कुछ मशरूम्स खाओगी? हाँ, मैं खा लूंगी। क्या और कोई मशरूम्स खाना पसंद करेगा? मैं खाऊंगी। ओके। Are you serious, my friend? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं स्टोरी बना रहा हूं? तुम्हारी वजह से हमें बहुत अच्छी नींद आने वाली है। नताली काम क्या करती थी फराद? नेटली वो मिनिस्ट्री के लिए काम करती थी, मेरे उसे मारने से पहले।
मेरे ख्याल से शायद मुझे ही ये जोक समझ में नहीं आया। एक्चुअली यही मजाक था इमराना कि फिरात ने किसी औरत का कत्ल किया है और तुम्हें भी केयरफुल रहना चाहिए।